मैंने जब पहले दिन अनाया को बच्चों के साथ देखा, उसी दिन फैसला कर लिया था कि यही वो लड़की होगी जो सारा आपी की जगह लेगी। इस वक्त उठा के इसे बाहर फेंक देते। खुदा के लिए अम्मा इसकी हालत देखो, और तुम भी एक औरत हो, इतना जुल्म मत करो इस पे। उसके दिल में मेरे लिए कोई वक़्त नहीं है। इसी तरह से सोनू और सोनी की अपनी जगह है, वो अली की जगह कभी नहीं ले सकते। अरे बेटा, तुम अपनी बहनों को तो फोन करो, उन्हें बताओ कि वो लोग खाला बन गई हैं। बहनें, आप ही मुझे एक बात बताएं, अम्मी ने ये क्यों कहा कि अगर बहनों के दरमियान इतनी मोहब्बत होती है तो वो रुलाती भी है और इम्तिहान में डाल देती है? जाहिर सी बात है, जब तुम ब्याह कर अपने घर चली जाओगी तो मैं तो तुम्हारे लिए रो रो के मरी जाऊंगी ना। अल्लाह ना करे। अनाया, तुम अपने बच्चे को बोलना कि उसका बाप शहीद हुआ है, नाहक उसका खून किया गया है। मैं अपने बच्चे के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दूंगी। मैं अली की निशानी को अपने सीने से लगा के रखूंगी। बस निशानी ही तो रह जाती है अपने सीने से लगा के रखने के लिए। मैं तुम्हारे लिए यखनी लेकर आती हूँ, तुम बस आराम करो। इसी तरह से चकराती रही ना तो ये उम्र भर का रोग बन जाएगा, समझी? साइमा बच्चे को नहलाने ले गई, वापस लाती है तो उसे फीड कर देना। बेचारा सुबह से भूखा है, तुम्हें तो सोनू और सोनी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अम्मा, यखनी तो ले आइए। अच्छा, ले आती हूँ। सवेरा, हाँ अम्मा। लड़की हुई है। अच्छा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब वो कैसी है? बहुत ही सूखी सड़ी है, फाकों की मारी लग रही है मुझे तो। क्या? हाँ, बच्ची की हालत ठीक नहीं है, सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ अम्मा। उस नंबर पर फोन कर जिस पर उसने फोन करवाया था तुझसे। अम्मा, अपना फोन बेच के तो दवाई लाया हूँ उसकी। क्या? मोबाइल बेच दिया? हाँ, नंबर तो होगा ना तेरे पास, उसमें जो मोबाइल के अंदर डली होती है सिम, वो भी कहीं गिर गई। अच्छा, तब ऐसा कर, मुझे बेच दे। 2-2.5 हजार रुपए में कोई सारी जिंदगी के लिए नौकरानी रख लेगा। बस कर दे अम्मा, अब मेरी जान खा गई हो तुम तो। और तूने हमारी जान इस मुसीबत में फंसा दी है। अरे मैं तो कहती हूँ कि दिखा इंसानियत, लेकर जा इन दोनों माँ बेटियों को अस्पताल। मोबाइल बेच दिया, पूरे 2,500 का था। 1000 का था। बस कर दे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती तेरी इंसानियत। मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, जान छुड़ा हमारी इस बीबी से। अरे अभी तो माई मंजूरा भी 500 रुपए मांग रही है। हामिद, आपको मालूम है अनाया के यहाँ बेटा हुआ है? ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला ने अनाया को इतने दुखों के बाद खुशियों से नवाजा। कभी कभी सोचता हूँ कि पता नहीं हमारे नसीब में ये खुशियां हैं कि नहीं। हामिद, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हमें भी इस नेमत से नवाजेगा। इंशाअल्लाह। मुझे अनाया के पास ले चले प्लीज। हाँ, जाना तो चाहिए। अनाया का एहसान है हम पे। अनाया की वजह से ही जीरक ने साजिद से हमारी जान छुड़वाई है। तो ठीक है, फिर चलते हैं। मैं अभी अम्मी से इजाजत लेकर आई। वैसे सवेरा, तुम्हें मालूम है कि अम्मी को आजकल फोन कौन कर रहा है? मुझे नहीं मालूम, अम्मी को कौन फोन करेगा? कोई रॉन्ग नंबर होगा। जाहिर है, अम्मी को फोन किसने करना है? ये भी तो हो सकता है कि वो रॉन्ग नंबर तुम्हारे लिए हो। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन मैं नहीं जानती कि मुझे कौन फोन कर रहा है। बहरहाल मैं अम्मी से इजाजत लेकर आई।
बात सुन बेटी, इसकी हालत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। नहीं खाला नहीं, ऐसे ना कहे। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। यही बात समझा रही हूँ मैं तुम्हें। इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। और वैसे भी अब हमारे बस में कुछ नहीं है। पहले ही मेरा बेटा मोबाइल बेचकर तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आया, और अब इसका इलाज कराने के लिए कुछ नहीं रहा हमारे पास। मैं भौर आपसे कुछ नहीं चाहती। आपके पहले ही बहुत एहसानात है मुझ पर। इस घर में आपने मुझे पनाह दी, बस एक आखिरी एहसान कर दे मुझ पर। एक रिक्शा मंगवा दे, मैं खुद इसे अस्पताल ले जाऊंगी। अस्पताल? रिक्शा? पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे? पैसे तो नहीं है, लेकिन यहाँ आने से पहले मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। वहाँ मेरे कुछ जानने वाले, शायद वो मेरी मदद कर दें। हाय हाय, तो पहले वहाँ क्यों नहीं चली गई? कोशिश की थी खाला, लेकिन अच्छा, बस बस, अब वक्त जाया मत करो और जाओ, रिक्शा मंगवा देती हूँ मैं। लेकिन तुम रिक्शे में बैठ पाओगी? हालत तो ठीक नहीं है तुम्हारी। कितना तेज बुखार है तुम्हें? मेरी बेटी की पैदाइश ने मुझे बहुत हौसला दे दिया। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मंगवाती हूँ रिक्शा। 200 रुपए है मेरे पास, शायद तुम्हारे किसी काम आए। लाकर देती हूँ। तुम अली को फुप्पो को दे दोगी? देखो सवेरा, तुम मेरी बहन हो। प्लीज प्लीज किसी भी तरह अनाया को मनाओ। सोतेली 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 सोतेली। अनाया, सवेरा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो अनाया। लाओ इधर दो। कितनी बुरी हो तुम, पहले क्यों नहीं बताया? जनाब ने मुझे खुद खबर नहीं होने दी। हामिद भाई आप बैठिए ना। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटू मेरा गुड्डू बिल्कुल पापा पे गया है। हाँ, इसीलिए तो इसका नाम अली रखा है। अब क्या सोचा है तुमने अनाया? मैंने क्या सोचना है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब यह है कि अब तुम इस बच्चे के साथ यहाँ कैसे रह सकती हो? क्या कोई गोद अरेंज करोगी? नहीं सवेरा, अम्मी यहाँ पर है, वो अली को साथ लेकर जाएंगी। क्या कहा तुमने अनाया? तुम अली को फुप्पो को दे दोगी? अनाया, तुम जरूरतमंद नहीं हो। अपने बच्चे को घर लेके जाओ और सुकून से जिंदगी गुजारो। घर? वो घर सवेरा, वो घर अब मेरा नहीं है। अनाया, तुम्हें मुलाजिमत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है कि उस वक्त इस फैमिली को कोई प्रॉब्लम थी। देखो अनाया, तुम्हारा बेटा तो खुद मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ है। ये कोई लवारिस नहीं है जो तुम मुलाजमत करो और इसका पेट पालो। देखो मेरी मानो, घर जाओ, सुकून से जिंदगी गुजारो। इसके लिए मेड रखो, गवर्नेंस रखो। सवेरा ठीक कह रही है अनाया। हाँ मैं जानती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे बेटे के पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं जीरक साहब के बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तुम? सोनू और सोनी बिखर जाएंगे, जहनी इंतशार का शिकार हो जाएंगे वो, और मैं उन दोनों की मुजरिम नहीं बनना चाहती। अच्छा, चाहे तुम अपने बेटे की मुजरिम बन जाओ। सवेरा, मेरा बेटा तो अपनों में होगा ना, लेकिन उन दोनों बच्चों का तो कोई भी नहीं, न नानी न दादी। तो बाप तो है ना उनका। और अली, अनाया, अली पैदाइशी यतीम है, और अब तुम इस मासूम से इसकी मां भी छीन लोगी। तुम तो इतनी कभी जालिम ना थी, फिर अपने ही बेटे के साथ जुल्म क्यों कर रही हो?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ीरक साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सवेरा, अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो, हम बात कर सकते हैं? हामिद साहब। इट्स ओके, आप तो मेरे मोहसिन हैं। थैंक्स। अनाया, हामिद मैं आती हूँ। ये ले लीजिएगा प्लीज, ये लेबोरेटरी के सैंपल्स हैं। मेरी बेटी। सुनो बा, बेबी को आईसीयू में लेके जाओ। निम्रा, निम्रा तुम क्या? चलो चलो चलो। ये आप क्या कह रहे हैं ज़रीक साहब? सवेरा, मैं ठीक कह रहा हूं। अनाया मेरे बच्चों की जरूरत बन गई है। ज़ारा के बगैर तो मेरे बच्चे जिंदा रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अनाया के बगैर जी नहीं पाएंगे वो। प्लीज आप इस तरह से मत बोलें। देखो सवेरा, तुम मेरी बहन हो। प्लीज प्लीज किसी भी तरह अनाया को मनाओ। देखिए, अनाया हम सब बहनों में से ज्यादा अक्लमंद और पढ़ी लिखी है। मैं अनाया के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि अनाया को कोई मुखलिस और प्यार करने वाला साथी मिल जाए, ताकि उसका घर आबाद हो जाए। लेकिन अब वो एक माँ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने बारे में बाद में और अपने बेटे के बारे में पहले सोचेगी। लेकिन साइमा बेगम तो अली को अपने साथ लेके जा रही है। क्या आप भी यही चाहते हैं कि फुप्पो अली को अनाया से जुदा कर दे? मेरा जो भी फैसला होगा वो अनाया के इकरार के बाद होगा। अनाया किस तरह से इकरार कर सकती है? जब तक वो अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में मुतमईन नहीं होगी, वो इकरार नहीं करेगी। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं अनाया से कह सकूं। बाकी फैसले के लिए मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। चलो, इतना भी बहुत है। वैसे साइमा बेगम से मेरी बात हुई थी। मैं जानती हूँ कि फुप्पो ने आपको क्या जवाब दिया होगा। अली की जुदाई के बाद उनके सोचने और समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वरना अनाया आज उनके घर पर होती, चाहे इसके लिए मोमल और फरीद को क्यों ना दूर करना पड़ता। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं अनाया से बात करके देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। मैं निम्रा की बेटी की तरफ से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है और बेहतर डॉक्टर भी है, और निम्रा की भी हालत कुछ ठीक नहीं है। निम्रा का केस कौन सी चहल दाई ने किया जो बिगाड़ दिया? अगर ये 1 घंटा पहले मेरे पास ना आती तो पूरा जहर उसकी बॉडी में फैल जाना था। लेकिन अभी भी उसकी हालत तशवीशनाक है, तेज बुखार है और सांस लेने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करें, बहुत दुख देखी इस लड़की में। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की इस हालत को कैसे पहुंची। और इसका शौहर, उसे तो फोन करो, बुलाओ उसे घर से। उसके शौहर की बात पर आएंगे, अगर वो अच्छा होता तो निम्रा इस हालत में नहीं पहुंचता। लेकिन सवेरा का नंबर है मेरे पास और आमिर नहीं। निम्रा से पूछे बिना मैं किसी को भी कॉल नहीं करूंगा, ना जाने कौन कब निम्रा को किस परेशानी में डाल दूं। ठीक है, निम्रा की हालत जैसी संभलती है मैं खुद बात करती हूँ उससे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू की जरूरत नहीं है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और मुझे बहुत प्यारी है। हमने बहुत टाइम साथ गुजारा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने एफआईआर कटवा दी, अब मेरी बीवी को तलाश करना आपका काम। मैंने आपको एरिया बता दिया, पीसीओ का नंबर बता दिया जिससे वो अपनी बहन से बात करती है, और आप इधर तो क्या हो गया है तुम्हें? भूल जाओ निम्रा को। खैर छोड़ो, ये देखो। ये क्या है? तस्वीरें हैं लड़कियों की। जिस लड़की को पसंद करोगे उससे शादी करवा दूंगी तुम्हारी। खुदा के वास्ते अम्मी माफ कर दे मुझे प्लीज, मुझे नहीं करनी शादी। मैं शादियां औलाद के लिए कर रहा था और औलाद मुझे अब मिलने वाली। साजिद, तो मेरी बात मानो या ना मानो, ना तो निम्रा को किसी ने जबरदस्ती अगवा किया और ना ही कोई कहीं लेकर गया। वो जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है। अम्मी, मुझे निम्रा से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं।
मुझे सिर्फ अपनी औलाद से मतलब है जो निम्रा मुझे देगी। बस कर दो साजिद, मेरा मुंह मत खुलवाना। ऐसा ना हो कि तुम। क्या कहा आपने? क्या कहना चाह रही हैं आप? अम्मी खुल के बोल, क्या कहना चाह रही हैं? साजिद, निम्रा तुम्हारी कभी भी नहीं है। निम्रा मेरी है, निकाह किया उससे मैंने, वो भी रजिस्टर्ड। तो तलाक दे दो उसे, वरना बहुत पछताओगे। अम्मी आप लिख लो मेरी बात साजिद, तुम बहुत पछताओगे। शादी कर लो, और वो भी अली के बाद? हाँ अनाया, क्योंकि तुम पर अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। सोनू, सोनी और फिर अली भी। क्या कहना चाहती हो तुम? सोतेली 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 सोतेली। अनाया, मैंने हामिद को फुप्पो के पास दूसरे कमरे में इसलिए भेजा है ताकि मैं तुमसे कोई जरूरी बात कर सकूं। मुझे भी तुमसे बात करनी थी। निम्रा का फोन आया था, वो बहुत परेशान थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसके बाद बच्चों ने नंबर डिलीट कर दिया। अच्छा, अब अनाया एक प्रॉब्लम है। अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा मुझे मौका मिलेगा तुमसे मिलने का या नहीं। मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि अनाया तुम शादी कर लो। शादी कर लो, और वो भी अली के बाद? हाँ अनाया, क्योंकि तुम पर अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। सोनू, सोनी और फिर अली भी। क्या कहना चाहती हो तुम? देखो अनाया, तुम अली के साथ यहाँ पे नहीं रह सकती और ना ही तुम सोनू सोनी को छोड़ना चाहती हो। मेरी मानो तो तुम ज़ेरिक से शादी कर लो। तुम्हारे दिल में ये ख्याल कैसे आया? यही बात करने के लिए ज़ेरिक तुम्हें यहाँ से लेकर गए थे? अनाया, बहुत सच्चाई थी उनकी इल्तिजा में। इल्तिजा में? देखो अनाया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस घर में रहने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम ज़ेरिक से शादी कर लो। बोलो ना, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं फिलहाल कोई जवाब नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, मुझे सोचने के लिए वक्त दो, क्योंकि ये सारी बातें तो ज़ेरिक भी मुझसे कह चुके हैं, अम्मा भी ने भी, अम्मी ने भी। लेकिन उन सब की इल्तिजाओं में अली का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। अगर अम्मी मुझे अली से अलग कर भी देंगी तो आखिर कब तक? मैं सारी जिंदगी तो अली के बगैर नहीं रह सकती ना। फिर क्या होगा? सवेरा, ये सोचना उसका काम है जिसने तुमसे इल्तिजा की है। निम्रा का बीपी बेहतरी की तरफ तो आया है, मगर कमजोरी इतनी ज्यादा है कि ये सरवाइव नहीं कर पा रही। अगर वो खुद आगे बढ़ के मुझे बता देता, ये कह देता कि मैं उसकी पसंद पे पूरी नहीं उतरती, तो मैं पीछे हट जाती ना। अम्मी, बच्चे सिर्फ अली से खेल रहे हैं। ये कोई खिलौना है जो बच्चे खेल रहे हैं इससे? मैं बता रही हूँ अनाया, आज के बाद अली को मैं इनके हाथ में ना देखूं। सोतेली